तो जो लोग नहीं थे हाँ ये मैसेज है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ी चीज़ें देखेंगे पिछले हफ्ते की भी, सो दैट हम उस फ्लो में आ जाए। तो हम मैरिज के ऊपर हमारा सीरीज चल रहा है ना, तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि प्रभु की क्या इच्छा है शादी को लेके, विवाह को लेके। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है मैरिज का, शादी का, ये मनुष्य ने नहीं बनाया है ना। मनुष्य को नहीं पता था उसे शादी करने की ज़रूरत है, उसे किसी के साथ ज़िंदगी भर रहने की ज़रूरत है, एक वाचा बांधने की ज़रूरत है किसी के साथ। लेकिन प्रभु ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं है। क्योंकि प्रभु ने उसे एकदम, हाँ, प्रभु ने उसे एकदम संपूर्ण बनाया। उसके शरीर में कोई भी कमी नहीं थी, घटी नहीं थी, उससे कोई बीमारी नहीं थी, ना वो गरीब था। लेकिन उसे ज़रूरत थी एक साथी की, एक जीवन साथी की। तो उसके कारण प्रभु ने कहा कि वो अकेला रहे, ये अच्छा नहीं। इसलिए लाइक मैं अभी आराधना कर रहा था, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, है ना, कि प्रभु तो कितना भला है। तो मुझे एक चीज़ याद दिलाई प्रभु ने कि आज मैं कितना भी जीवन में आगे बढ़ जाऊँ, मैं बहुत सफल हो जाऊँ, मेरे पास बहुत दौलत आए, बहुत इन्फ्लुएंस आए, बहुत अच्छा पोजीशन है, कुछ भी आए, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीष जो है, जिसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा, पहला धन्यवाद दूंगा, वो है मेरी शादी। मेरा जो वैवाहिक जीवन है, मेरी जो वाइफ है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीष है। उसके ऊपर कोई आशीष नहीं है, उसके ऊपर कोई बंगला, दौलत, कार, ज़मीन, कुछ नहीं है। क्योंकि वो मुझे प्रभु से मिली है ना। वचन कहते हैं कि एक भली पत्नी, अच्छी पत्नी प्रभु से मिलती है ना, आपके ढूंढने से नहीं मिलती। प्रभु, लाइक दुनिया के लोग बहुत सारी चीज़ें देखते कि अरे कंपैटिबिलिटी देखो, लिव इन में रह के देखो, साथ में कैसे हो तुम लोग, वो देखो, ये देखो। इतना सब देखने के बाद भी शादियाँ आज फेल हो रही है। डाइवोर्स इतने ज़्यादा कॉमन हो गए कि मतलब आई डोंट नो, मैं वैसे भी न्यूज़ देखता नहीं, लेकिन कैसे न कैसे न्यूज़ आ जाती है कि भाई इस ये बिजनेसमैन का डाइवोर्स हो रहा है, इसका डाइवोर्स हो रहा है, एक्टर का डाइवोर्स हो रहा है। तो शैतान भी बहुत सिस्टमेटिकली दिखा रहा है कि शादी से ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं। ये चीज़ वो बहुत हाईलाइट करता है। वो दिखा रहा है कि शादी नहीं चलती आजकल। इट्स शादी ब्लेसिंग होना तो दूर की बात है, वो लोगों को कन्विंस कर रहा है कि शादी मत करो, आज़ादी वाला जीवन जियो, अकेले रहो, सेल्फ लव, लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक एवरीथिंग यू डू इट फॉर योर सेल्फ, फ्रीडम में जियोगे, ज़रूरत नहीं है। सो ही शोइंग यू दोज थिंग्स, बिकॉज शैतान की एक टेक्निक होती है, वो हमेशा अपने शिकार को अकेला करता है ना, आइसोलेट करता है वो हमेशा, ताकि वो उस पर हमला कर पाए। अगर वो किसी के साथ खड़ा है, भले ही वो लाइक अनबिलीवर हो, अविश्वासी हो, अगर वो किसी के साथ खड़ा है ना, तो वो अपने जीवन पे हार नहीं मानेगा कभी। उस व्यक्ति के लिए जो प्यार है, पति या पत्नी के लिए जो प्यार है, उसके खातिर तो जिएगा। कुछ तो शादी में परमेश्वर ने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि एक दूसरे को, पति और पत्नी एक दूसरे को संभल के चलते हैं, प्यार करते हैं। ऐसे ही प्रभु की इच्छा है शादी के लिए। लेकिन हमने देखा कि आदम ने जो किया, उसकी वजह से शादी के ऊपर भी एक श्राप आया, जिसकी वजह से दोनों की जो रिक्वायरमेंट है कि पत्नी को प्यार चाहिए था पति के ऊपर, पति से, लेकिन पति में वो नेचर है कि वो पत्नी के ऊपर प्रभुता करे। और एक तरफ से प्रभुता आ रही है, एक तरफ से प्यार की मांग हो रही है, लेकिन कुछ दोनों एक दूसरे को फुलफिल नहीं कर पा रहे। और ऐसी एक सूखी शादी चली आ रही है हर एक व्यक्ति के जीवन में जो मसीह में नहीं है ना, जो मसीह में नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो मसीह में होने के बावजूद ऐसा जीवन जी रहे, मसीह में होने के बावजूद उनका शादी ठंडा है या लूकवार्म है। तो प्रभु आज हर एक शादी को वापस वो आग लाने वाला है। प्रभु सारा लूकवार्मनेस निकालने वाला है आज, है ना। तो अपेक्षा करें प्रभु से, है ना। तो हम देखेंगे वचन में कि हाँ, तो प्रभु की इच्छा क्या थी शादी के लिए, कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, कि बहुगुणित हो और इस धरती पे
शासन पाओ और उसको अपने अधिकार में ले लो। और प्रभु आगे जाके कहता है कि एक जो परमेश्वर का जो बीज है, गॉडली सीड, धर्मी बीज जो है, वो इस धरती पे कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे अब्राम के पीढ़ी में अब्राम था, फिर इसहाक आया, फिर याकूब आया, फिर इज़राइल के 12 संतान आए, उनके बाद हर एक पीढ़ी में लोग आते गए। तो प्रभु की इच्छा थी कि हर एक पीढ़ी में, हर एक जनरेशन में प्रभु के भय में चलने वाला परिवार हो, प्रभु के भय में चलने वाला परिवार हो। नोआ के समय में, नूह के समय में भी प्रभु ने देखा कि एक ही परिवार है जो मेरे भय में चल रहा है, तो प्रभु ने उसी परिवार को चुना। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब हमें तो प्रभु के भय में चलना ही है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे द्वारा हमारा परिवार भी प्रभु के भय में चले, है ना। अगर मैं हूँ तो मेरी पत्नी, हम दोनों के साथ हमारा बेटा भी प्रभु के भय में चलना चाहिए, और उसके सामने हम उदाहरण बनेंगे कि एक अच्छी शादी कैसी होती है, ताकि वो हमारी शादी से सीखे। उसको हम जब वो 20-25 साल का हो जाएगा, तब हम उससे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा प्रभु के भय में चलने वाली लड़की से शादी करना, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने देखा है कि भाई जो प्रभु के भय में चलते हैं उनकी शादी कैसी होती है, और जो प्रभु के भय में नहीं चलते वैसी शादियाँ उसको बाहर दिखेगी। सो ही विल कंपेयर। जब वो अपने दोस्तों के घर जाएगा, वो देखेगा कि अरे ये तो झगड़ा कर रहे हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, मेरे घर पे तो ऐसे नहीं होता, मेरे घर पे तो अलग माहौल चलता है। तो वो भी एक प्रभु के राज्य को वो बाहर घोषित करेगा कि अरे हमारे घर पे अच्छा होता है, तेरी मम्मी पापा ऐसे कर रहे हैं लेकिन मेरी मम्मी पापा नहीं करते ऐसा। सो ही विल ऑल्सो प्रीच अबाउट द किंगडम मैरिज, कि प्रभु के राज्य में जो आशीषित शादी होती है वो कैसी होती है। तो लेकिन वो स्तर पे जाने के लिए पहले हमें शादी फिक्स करना पड़ेगा कि हमारे घर में जो हमारा वैवाहिक जीवन है वो कैसा है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि आई थिंक अपन 1 कोरिन्थियन 7 में गए थे। हाँ, 1 कोरिन्थियों 7वां अध्याय में, कि हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छी बात है कि हाँ, ये पत्र पौलुस ने लिखा है कुरिन्थियों के कलीसिया को। तो पौलुस कहता है कि अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी अपने पति का। तो ये जो बात हो रही है, ये एक दूसरे को, यहाँ पे शब्द लिखा है हक पूरा करे। इसका अगर इब्रानी शब्द आप देखोगे, इसका मतलब है कि एक दूसरे का कर्ज अदा करे, कि आप एक दूसरे के कर्जदार है। और वो कहता है आगे कि पत्नी को अपनी देह पे अधिकार नहीं है, पति को है। जब आप कोई भी घर खरीदता है लोन पे, तो जब साइन होता है लोन लेके, तो घर के मालिक कौन होता है? बैंक होता है, राइट। आपने अधिकार ले लिया, साइन कर दिया, पेटी बांट दिया, सब हो गया, लेकिन वो पेपर किसके पास जाता है? बैंक के पास। क्यों? क्योंकि वो घर बैंक के पास है, उसे गिरवी रखा जाता है, और पैसे आपके अकाउंट से जाते हैं। क्यों? आप कर्जदार है ना, आप पैसा भरना पड़ेगा, आपको ईएमआई आएगा। तो ये कह रहे हैं कि जब आप पति और पत्नी एक होते हैं, तो आपके शरीर पे अधिकार पत्नी का है, और पत्नी के शरीर पे अधिकार आपका है। तो ईएमआई आपको देना पड़ेगा। जो भी एक दूसरे को ज़रूरत है, अगर पत्नी को चाहिए कि मेरा पति मुझ पर ध्यान दे, मेरी बात सुने, मुझे घूमने ले जाए, कुछ भी हो, तो पति का इट्स हिज डेट, ये उसका कर्ज है, उसे अदा करना है। और अगर पति का कुछ डिज़ायर है कि मेरी पत्नी ऐसा करे, मेरे साथ यहाँ पे चले, और यहाँ पे जिस विषय में बात हो रही है वो है शारीरिक नज़दीकी के बारे में, शारीरिक संबंध के बारे में, तो उसी बारे में कह रहा है वो कि इस मामले में तुम एक दूसरे के शरीर पे तुमको अधिकार है, खुद के शरीर पे अधिकार नहीं है। मतलब ये हक तुम्हें पूरा करना ही है।
मैं ऐसे काफ़ी कपल्स को जानता हूँ जो इस एरिया में आज भी बहुत ज़्यादा पीछे है, जो सोचते नहीं कि उनको लगता है ये शारीरिक संबंध जो होता है ना, ये गंदा है, या ये परमेश्वर, इसको वो परमेश्वर से बाहर रखते हैं। मतलब उनको लगता है ये कुछ तो परमेश्वर ने नहीं बनाया है, ये हमारा शरीर का है, इसमें परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको परमेश्वर से दूर रखो। दिस इज व्हाट यू कॉल यार, इट्स काइंड ऑफ, हाँ अनगॉडली है, ये गॉडली नहीं है। लेकिन किसने आइडिया निकाला ये? बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर लो, ये किसने कहा था? परमेश्वर ने कहा था, आदम ने नहीं कहा था। तो ये शारीरिक संबंध का जो आइडिया है ना, ये परमेश्वर ने निकाला है। उसने ही हमारे शरीर में वो इच्छा डाली है, हमारे शरीर को वैसा बनाया है ताकि हम बहुगुणित हो, ताकि इसके द्वारा हम एक दूसरे को खुश कर पाए। ये पूरी तरह से परमेश्वर का आइडिया है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें वो कह रहा है कि तुम दोनों को एक दूसरे के शरीर पे अधिकार है, और अगला वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कुछ लोग हाइब्रिड अरेंजमेंट करते हैं कि पति बोलता है मैं दूर जाके रहता हूँ, अपने को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, फिर हम परिवार के लिए मैं कर रहा हूँ, हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे और फिर हमारा लाइफ अच्छा होगा। बट प्रभु का क्या कह रहा है यहाँ पे कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। अगर तुमको फॉरेन जाना है, नौकरी करने, साथ में जाओ। कहीं पे भी कुछ भी करना है, साथ में जाओ। सेवकाई करना है, साथ में जाओ। आपने देखा होगा बहुत सारी जो मिशनरीज होती है वो अपने पत्नी को लेके जाते हैं साथ में, क्योंकि जब तुम साथ में होते हो ना, तो प्रभु का एक अनुग्रह होता है तुम्हारे ऊपर। जब दो लोग साथ में आते हैं ना शादी के द्वारा, तो प्रभु का एक अनुग्रह होता है उनके ऊपर, एक अलग आशीष होता है उनके ऊपर। तो वो आशीष से बाहर ऑपरेट करने का टाइम अब नहीं है हमारा, जिनकी भी शादी हो चुकी है। यू डू नॉट सीक, पॉल कहता है ना, कि पॉलुस कहता है कि डू नॉट सीक टू बी सेपरेट फ्रॉम योर वाइफ। इफ यू आर मैरिड, डू नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम योर वाइफ। इफ यू आर अनमैरिड, डू नॉट सीक अ वाइफ। बट वो बोलता है अगर तुम्हें परमेश्वर का वरदान हर एक को अलग अलग दिया गया है। कुछ लोग हैं जिनको दे आर बीन गिफ्टेड विद सिंगलनेस, कि वो शादी बिना शादी करे वो अकेले जीवन भर रह सकते हैं, उनका उतना अपने ऊपर कंट्रोल है और आत्मा में चल सकते हैं वो, तो वो उनके लिए वो गिफ्ट है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। तो पौलुस क्या कहता है कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो, लेकिन कुछ समय तक आपसी सम्मति के द्वारा सिर्फ प्रार्थना के लिए अलग हो जाओ। लेकिन जैसे ही तुम अलग होते हो, उधर कहता है कि शैतान तुम्हें परखना शुरू करता है, शैतान तुम्हें परीक्षा में लाता है। तो पति और पत्नी जैसे ही अलग होते हैं, शैतान अपना काम शुरू करता है। ये मैंने मेरी शादी में देखा है, बहुत अनुभव किया मैंने 7 साल में, कि जब भी हम साथ में है ना, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, वी आर वेरी गुड, बहुत प्यार होता है। लेकिन जैसे ही मेंटली हम अलग हो जाते हैं, हम अगर बात नहीं कर पा रहे ऑफिस की वजह से या कुछ भी काम होता है, एंड जब हम बात करने आते हैं बाद में, तो पता चलता है कि अरे उसके ऊपर बहुत हमला हो चुका है, बहुत सारे विचार उसके मन में डाल रहा था शैतान, मेरे मन में बहुत विचार डाल रहा था। तो वो बहुत एक्टिवली काम करता है शादियों को बर्बाद करने के लिए, और ख़ास तरह से विश्वासियों की शादी को, क्योंकि उसे पता है अगर ये शादी सफल हो गई, ये शादी आगे बढ़ गई, तो आने वाली पीढ़ी मेरा और बैंड बजाएगी, उसे पता है। इसीलिए वो शादी में बहुत टांग अड़ाता है, बहुत ज़्यादा टांग अड़ाता है। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि शैतान तुमको नहीं परखे, इसलिए फिर से एक हो जाओ, वापस एक हो जाओ। एक होने का मतलब है, वो कह रहा है तुम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली यू कम ऑन सेम पेज। तो आज हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि वननेस इन मैरिज, की शादी में एक होने का मतलब क्या है, उसका आशीष क्या होता है। बाइबल में एक जोड़ा है जिसके बारे में प्रभु ने मुझे दिखाया, आज हम बात करेंगे उसके बारे में, कि कैसे उस जोड़े ने इतना बड़ा काम किया, पौलुस की मदद की, और एक बहुत बड़ा
प्रेरित ढूंढ के निकाला उन्होंने, जिसने आगे चल के बहुत धमाकेदार काम किया। तो हम देखेंगे उनके बारे में भी। तो हाँ, सो ये हमने पिछले हफ्ते देखा था कि हमें पति पत्नी एक दूसरे से अलग नहीं रहना है। एक शब्द इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट डिप्राइव वन अनदर। डिप्राइव मतलब एक दूसरे को, जैसे वचन कहता है कि एक दूसरे का हक अदा करो। तो हक अदा करना है मतलब उसे कुछ चाहिए जो आपके पास है। तो वो कह रहे हैं कि तुम उससे जो चाहिए वो अगर तुम्हारे पास है तो वो उससे दो। जब आप उसको नहीं देते हो तब आप उसे, यू आर डिप्राइविंग दैट पर्सन, मतलब तुम उसे वंचित रख रहे हो, भूखा रख रहे हो, या उससे कमजोरी में डाल रहे हो। और जितना वो कमजोर होगा, शैतान के लिए आसान होगा उस पर हमला करना, उसे नीचे गिराना। तो इसीलिए प्रभु ने शादी ऐसा बनाया है कि दोनों के पास वो है जो एक दूसरे को ज़रूरत है। तो वो पूरा इकोसिस्टम उधर ही है। आपको कोई बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है कि बाहर जाके आपको एनकरेजमेंट मिले। इट इज़ गिवन इनसाइड योर हाउस, इन द सेम रूम दैट यू आर इन। वहीं पे आपका एनकरेजमेंट है, वहीं पे आपका आशीर्वाद है, वहीं पे आपका कंफर्ट है, प्यार है, शांति है। सब प्रभु ने आपके साथ उसे एक बना दिया है, ताकि आपको किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि बाहर अगर आप जाओगे ढूंढने को, आप उस कवरनेंट से बाहर जा रहे हो। और जब आप बाहर जाते हो आपको हर एक चीज़ अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऐसे ही शुरू होते हैं। जब कोई बाहर निकलता है, अपने पत्नी से ज़्यादा अगर किसी और स्त्री से वो ज़्यादा अपना दिल शेयर कर रहा है, ही इज़ वायलेटिंग द कवनेंट ही मेड विद हिज वाइफ इन फ्रंट ऑफ गॉड। वो प्रभु के सामने जो स्त्री से उसने वाचा बांधी थी, उस वाचा को तोड़ रहा है। और यीशु ने कहा व्यभिचार करने के लिए तुमको शरीर में करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ सोचा तो भी हो गया। और आज व्यभिचार करना बहुत आसान है, आप बाहर दिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, फ़ोन पे हो जाता है सब। इतने सारे चीज़ें चल रहे हैं आज बाहर। उस सारे अंधकार में प्रभु चाहता है कि हमारी शादी एक उजाले के समान दिखे, एक उजाले के समान चमके, है ना। तो हमें उसी पे ध्यान देना है। तो हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इस वचन में। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों का 13वां अध्याय 4वां वचन, हिब्रूज 13:4। ये कहता है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। पौलुस कह रहा है विवाह सबसे ज्यादा आदर की बात समझी जाए, है ना। और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा, है ना। तो पौलुस कह रहा है कि विवाह का जो बिछोना है वो निष्कलंक रहे। मतलब ये बिछोना जो है, ये जो रिलेशन है, क्लोजनेस है, ये सिर्फ उन दो लोगों के बीच में ही होना चाहिए। उन दोनों में से कोई भी बाहर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी और स्त्री के साथ या किसी और पुरुष के साथ। ये सिर्फ दो लोगों के लिए है। और प्रभु ने कहा कि उन दोनों के ऊपर ही आशीष है। और परमेश्वर यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करने वाला है, जो परस्त्रीगामियों जो है उनका भी न्याय करने वाला है। और अगर आप नीति वचन पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति व्यभिचार करता है उसका लाइफ, मतलब वो वचन कहता है कि वो मूर्ख है। पहला तो जो भी पर स्त्री को छूता है, अपने पड़ोसी की स्त्री के साथ जाता है, वो मूर्ख है। उससे पता नहीं उसे क्या क्या झेलना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। मतलब उसके जीवन में इतने सारे चीज़ें आने लगती है, वो शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देता है। और वो शैतान आके जो जो अंदर नाश करता है उसके जीवन में, उसे पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है, उसे समझ में भी नहीं आता। लेकिन ये सब चीज़ें उस एक बात की वजह से हुई है कि तूने अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री के पास गया। और सेम गोज विथ वुमेन ऑल्सो।
पत्नियों के साथ भी वही बात है। अगर आप अपने पति को छोड़ के किसी और व्यक्ति के साथ ज़्यादा नज़दीकी करते हो, व्यभिचार में जाते हो, तो आप शैतान के लिए दरवाज़ा खोल रहे हो। फिर कोई भी प्रार्थना आपको नहीं बचा सकती। कितना भी बड़ा प्रॉफिट आए, आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि ये प्रभु ने सेट किया हुआ सिस्टम है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उससे बाईपास प्रभु खुद नहीं करेगा। अगर प्रभु ने कहा है आप व्यभिचार में जाओगे तो आप अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करते हो, तो आपके शरीर में नाश होगा, आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, आप में गरीबी आप देखोगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। आप व्यभिचार भी कर रहे हैं और आके प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है उस वही प्रभु जिसने ये वचन बोला है कि तुम्हारा नाश होगा, वो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा? क्योंकि आप उसके वचन के खिलाफ जा रहे हो। जो उसने कहा है आप उसके विपरीत कर रहे हो। तो इसलिए पौलुस कह रहा है यहाँ पे कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आदर की बात समझे मतलब उसके लिए मैं मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लाइक मेरे लाइफ का कोई भी डिसीजन हो, अगर मुझे ऑन साइट जाने का मौका मिल रहा है, बाहर जाने का मौका मिल रहा है, लोग आज बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि नहीं यार 1 साल ही तो है, जाने दो, करियर अच्छा हो जाएगा। बट प्रभु कह रहा है तुम अलग ना रहो, तुम अलग न रहो। अगर तुम ऐसे ऑफर ठुकरा देते हो प्रभु के वचन की वजह से, प्रभु देख रहा है और वो उससे भी कई गुना बड़े ऑफर आपके जीवन में लाएगा। क्योंकि उसे दिखता है कि अरे मेरा बेटा जो है वो मेरा आदर कर रहा है और मैंने जो उससे शादी के रिश्ते में डाला है उसका वो आदर कर रहा है। तो शादी सबसे ज़्यादा आदर की बात समझी जाए, है ना? तो ये प्रभु कह रहा है। तो इसमें हम देख रहे थे कि हमें इसको और अच्छे से कैसे बना सकते हैं। तो आई वॉन्टेड टू शेयर फ्यू थिंग्स जो सिंपल बातें हैं लेकिन हम नहीं कर पाते या हम नहीं करते, क्योंकि हम शादी सबको सबसे आदर की बात नहीं समझते। इसमें क्या लिखा है? शादी सबसे आदर की बात समझी जाए, और जब हम किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा आदर देते हैं उस बात को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उस बात को हम ध्यान रखते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने की है मेरी शादी में जो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए आपके साथ बांट रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसी बात है जो आपको रोज़ साथ में करनी है। कोई भी हो सकता है वो, इधर आप रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जिम को जाओ, या बैठ के आप किसी चीज़ पे साथ में काम करो। कोई अगर म्यूज़िक सीखना चाहता है आप साथ में सीखो, अगर आप वचन पढ़ रहे हो तो वो भी साथ में सीखो। बट वो एक रोज़ आपका अगर टाइम साथ में हो रहा है तो दैट विल इवेंचुअली मेक यू वन विथ ईच अदर। आप एक दूसरे के साथ एक हो जाओगे, आपको समझने लगेगा कि अरे मेरे पत्नी के मन में ये चल रहा है, मेरे पति के मन में ये चल रहा है, उसे ये पसंद है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप नहीं करते हो तो एक दूसरे के साथ एक होने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप रोज़ इसमें एफर्ट डालते हो, रोज़ कुछ चीज़ साथ में करते हो, तो आपको एक दूसरे को समझने में, एक होने में कम समय लगेगा। क्योंकि एक होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि इंटीमेसी करना है, दैट इज़ नॉट। उसमें आप शरीर में एक हो रहे हो लेकिन आपका मन अभी भी एक दूसरे से दूर रहेगा। अगर आप बात ही नहीं करते हो, अगर आप एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हो रोज, तो आप एक नहीं हो पाओगे। तो ये करने के लिए आप पहले तो खुद रोज कुछ चीज़ साथ में करो। सेकंड, दोनों साथ में बाहर जाओ, बच्चों को छोड़ के। बच्चे को लेके अगर जाओगे तो आप तीनों साथ में जा रहे हो और आपका साथ में टाइम नहीं हो पाएगा। बच्चे को अगर आपके पास माता पिता है या सास ससुर है, उनका लाभ उठाओ, उनके पास छोड़ो। और या तो चर्च में भी काफ़ी लोग हैं, वो भी आपके बच्चे को संभाल सकते हैं। आप जाके बात करो, नहीं मेरी पत्नी को नहीं, वो नहीं संभालेगी। तो क्योंकि जब आप बच्चे को छोड़ देते हो ना, तब आपके पास बात करने को कुछ होता नहीं है कि मतलब बच्चे को छोड़ दिया ना, तब आप एक दूसरे को देख रहे हो। फिर
और हमारा एक मैंने एक चीज़ नोटिस किया था जो कि हम जब भी बात करते हैं ना, हमारा बात होता है अरे लाइक एक टॉपिक है जो हम रोज बात करते हैं, दैट इज KOHM। रोज बात चलता है हमारा कि अरे ये ऐसा है, ये बेटर कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऐसे हो रहा है। मतलब नॉट इन सेंस ऑफ गॉसिप कि आपके बारे में बात हो रही है हमारे घर में, बट सबकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं कि अरे ये ब्रदर का थोड़ा ये प्रॉब्लम है, इनको थोड़ा ऐसे करना चाहिए। तो हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे, फिर उनसे भी बात होती है, अरे ये सिस्टर का थोड़ा मुझे ये सही नहीं लग रहा है, इधर थोड़ा एनकरेज करना चाहिए। तो दोनों हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो करते रहते हैं हम, तो वो हमारा वननेस वाला हो जाता है। चल उठते बैठते हम बात करते रहते हैं। फिर हमारा हैज़ ऑन हब का है, उसमें अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ उसमें भी हम बात करने वाले हैं। फिर हम जिम साथ में जाते हैं। नाउ आई एम हर ट्रेनर। उसको कुछ एक्सरसाइज याद नहीं रहती है, वो आके खड़ी रहती है उधर, मैं आज क्या करूँ, एज इफ पहला दिन है जिम का, 2 साल हो गए अब। बट फिर भी हम वो साथ में करते हैं, ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। हम ऐसे नहीं देख रहे कि यार इतना भी नहीं आता यार, 2 साल से हो गया। बट वेन मैं उसको देखता हूँ ना कि दिन भर वो अगर कभी बोलती है अरे मुझे पैर दुख रहा है या बैक में दर्द हो रहा है, तो मुझे पता है अरे यार ये ना इसकी वजह से हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली वो मसल वीक होने की वजह से वो नहीं कर पाती है। सो आई विल ट्रेन हर अकॉर्डिंगली कि हाँ ये मसल अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं उसके शरीर का ख्याल रख रहा हूँ ताकि वो हम लोगों का भी ख्याल रख पाए, हम एक दूसरे को देख पाए। तो ऐसे जब हम एक दूसरे को ध्यान देते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो हमें इसमें शैतान किधर घुस पाएगा, वेयर विल ही एबल टू वर्क। अगर हम शादी से बाहर ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो शैतान के प्लेग्राउंड में है, हम कहीं से भी हमला कर सकता है। लेकिन जब आप शादी के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हो, प्रभु का प्रोटेक्शन हमारे ऊपर होता है ना, उससे प्रभु हमें बचाता है। और प्रभु का आशीष हमारे ऊपर पहले से है। सब लोग जो भी शादीशुदा है, आप ऐसे आशीष के नीचे हो ना, आपको पता भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है, साथ में कुछ चीज़ करनी है रोज, और साथ में बाहर जाना है, मे बी हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार। और फैमिली ट्रिप, फैमिली को भी लेके बाहर जाओ। डोंट, इसको आप खर्चा मत समझो, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कमाते 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 बहुत ज़्यादा, घर के काम, बाहर के काम, ऑफिस का काम, ये वो, लेकिन बाहर कभी नहीं जाते। तो वो एक लेबर वाला वो होता है कि भाई जो यूपी बिहार वाले जो होते हैं लेबर, वो यहाँ पे आके काम करते हैं, सिर्फ काम ही करते हैं और कुछ नहीं करते। बट वो लोग भी साल में एक बार जाते हैं घर, घर जाते हैं वो अपने घर। कुछ तो अलग होता है उनके लाइफ में। लेकिन जब हमारा लाइफ ही मोनोटोनस हो जाता है, सिर्फ मिनिस्ट्री, सिर्फ सैटरडे, सिर्फ संडे, बाकी कुछ नहीं लाइफ में, प्रभु ऐसा लाइफ नहीं चाहता आपके लिए। प्रभु चाहता है आप कहीं पे भी रहो, लेकिन साथ में जाओ, घूमने जाओ, सेवकाई में जाओ, बिजनेस करो, सब जगह पे साथ में रहो। क्योंकि प्रभु आपके साथ खड़ा रहता है जब आप उसकी वाचा में खड़े रहते हो। जब प्रभु के इस रिश्ते का आप आदर करते हो, बाकी सब प्रभु संभालता है ना। तो या फैमिली ट्रिप इज़ वन थिंग। ठीक है, तो हम एक उस कपल के बारे में बात करेंगे। कोई गेस कर सकता है कौन है कपल? हाँ, प्रिसिला एंड एक्विला। ठीक है, हमारे लीडर से एक्सपेक्टेड था, वो उनको पता होगा। तो हम जाएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय, एक्ट्स 18। तो मैं इनके बारे में हम पूरा शायद नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि ये जोड़ा जो था वो क्यों अलग था, है ना, प्रभु के काम में। यहाँ पे कहता है कि पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया और वहाँ अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था, और अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इतालिया से हालिया में आया था। मतलब वो इटली से आए थे। उस कपल का नाम था अक्विला एंड प्रिस्किला। तो ये दोनों जोड़े थे, और वो पौलुस के दोस्त बन गए। क्यों? क्योंकि पौलुस और इनका बिजनेस एक ही था।
तंबू बनाने का। तो ये दोनों पौलुस के साथ जुड़ गए और वो इन अ वे आप देख सकते हो कि पौलुस को मिनिस्टर कर रहे थे वो, पौलुस के साथ रह के। और आगे देखते हैं आपकी पौलुस उस शहर में रह के, कुरिन्थ शहर में रह के, उसका एक सेट था पैटर्न कि जब भी वो नए शहर में जाता था, वहाँ पे वो सिनेगॉग ढूंढता था पहले, कि प्रार्थना का जो आराधनालय होता है यहूदी लोगों का, वो ढूंढता था। वहाँ पे जाके वो सुसमाचार प्रचार करता था, वो बताता था कि मसीह यीशु ही मसीह है, वो वहाँ पे प्रचार करता था। तो इस शहर में आके भी वो वही कर रहा है। बट यहाँ पे एक अलग चीज़ होती है कि जब वो अब कुरिन्थुस शहर में आने से पहले पौलुस बहुत सारे शहरों में गया है। कुरिन्थुस शहर में आता है, वहाँ पे भी वो प्रचार करता है, और वहाँ पे वचन कहता है कि लोगों ने जब उसकी बात सुनी, तो छठा वचन कहता है कि जब वे विरोध और निंदा करने लगे, उन्होंने पौलुस का विरोध किया और मसीह का मतलब निंदा करने लगे, यीशु मसीह की। तो पौलुस यहाँ पे मतलब आगे का जो उसका प्लान था कि मैं यहूदियों के पीछे जाऊंगा, यहाँ पे वो बोल देता है कि तुम्हारा लहू तुम्हारे सिर पे है, मैं निर्दोष हूँ और मैं अब से अन्य जाति के पीछे जाऊंगा। तो ये पौलुस के जीवन में बहुत बड़ा मोड़ था। यहाँ पे उसने डिसाइड किया कि मैं अब यहूदी लोगों को सुसमाचार नहीं बताऊंगा, अब मैं अन्य जाति के पास जाऊंगा। और पौलुस, अब ये यही पौलुस है जो रोमियो के 11वें अध्याय में कहता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मेरा नाम जीवन के पुस्तक से हटा दूं, अगर प्रभु यहूदियों को बचाए। इतना प्रेम करता है वो यहूदी लोगों से। और यहाँ पे आके वो कह रहा है आज से मैं तुमको प्रचार नहीं करूँगा। तो पौलुस के लिए आसान बात नहीं थी ये कहना, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके, बहुत मार खा के, बहुत ज़्यादा प्रभु के भय में चलते हुए वो आप सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फल नहीं दिख रहा है सामने। लोग नहीं सुन रहे उसकी बात, लोग उसके यीशु की निंदा कर रहे हैं। तो पौलुस यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो निराश हो गया है, टूट गया है, उसने छोड़ दिया, बोला मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, मैं आज से अन्य जाति के पीछे जाऊँगा। लेकिन जब ये होता है, आप देखते हो कि अक्विला और प्रिस्सिला ये दोनों पौलुस के साथ है। जब पौलुस अकेला सेवकाई करता था तब ये नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया कि ये इस जोड़े को पौलुस के जीवन में लाया, और तभी ये हुआ कि पौलुस ने यहूदी लोगों के पीछे जाना छोड़ दिया। और यहाँ पे ये बात कंफर्म भी इसलिए होती है कि 9वें वचन में लिखा है, और प्रभु ने उस रात को दर्शन देकर पौलुस से बात की, है ना, कि इतना बड़ा चीज़ हुआ है कि पौलुस अभी अपने भाइयों को छोड़ के गैर जातियों के पीछे जा रहा है ना, जो जेंटाइल्स है उनके पीछे जा रहा है। तो पौलुस के सपने में आके प्रभु बात कर रहे हैं कि मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। तो बहुत से लोगों में पौलुस, प्रिस्सिला और अक्विला पहले नंबर पे आते हैं कि ये प्रभु के चुने हुए लोग थे। और आप देखते हो कि बाकी जगहों पे आपने देखा होगा कि एक ब्रदर का नाम है, एक सिस्टर का नाम है, ये ऐसे लोग हैं ना, ये पूरे दोनों का नाम है यहाँ पे, दोनों जो मतलब पति और पत्नी दोनों का नाम है, क्योंकि दोनों भी एक पेज पे है, दोनों भी लेबर कर रहे हैं, दोनों भी मेहनत कर रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए। तो हमें क्या यहाँ से सीखने को क्या मिलता है कि अगर आप प्रभु के घर में सेवा कर रहे हो तो सिर्फ आप सेवा नहीं कर रहे हो, आपको अगर सेवा करने का जो सपोर्ट है वो आपके पति से या पत्नी से भी आना चाहिए, है ना। वचन में हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड विथ द वर्ल्ड, है ना। एक ही योग को क्या कहते हैं, जुआ। हाँ, एक ऐसा जुआ अपने कंधे पे मत लो जो अनइवन है, मतलब एक साइड पे अगर आपने बैल को बांधा है तो दूसरे साइड पे हाथी को नहीं बांध सकते, क्योंकि वो योग इसलिए होता है, जू इसलिए होता है कि दो जानवर आके
उनके सामर्थ को मिला के काम पूरा हो पाए, है ना। ये होता है जू का काम होता है वो। लेकिन पौलुस कहता है डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड, मतलब वो कह रहा है कि दो अलग अलग जानवर साथ में नहीं आ सकते। और उसका ये भी मतलब होता है कि एक जानवर बहुत शक्तिशाली और दूसरा एकदम कमज़ोर है, तो ये जानवर को उसको भी लेके चलना है और काम भी पूरा करना है। तो ये जो सामर्थ का जो डेफिसिट हो रहा है कि एक साइड पे बहुत सामर्थशाली है, पति बहुत फायर में चलता है, पत्नी इतनी नहीं है, या पत्नी बहुत ज़्यादा प्रार्थना में है और पति नहीं है। जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा कि प्रेयर पॉइंट से शादी नहीं करनी हमको, कि प्रेयर बहुत करना पड़ रहा है पति के लिए कि सेवा का अच्छा चले। तो दूसरों के लिए बोझ नहीं बनना है हमें, दूसरों के लिए आशीर्वाद बनना है ना, पति पत्नी के लिए। तो प्रिस्किला और अक्विला हम देखते हैं कि ये दोनों पौलुस के साथ रहे, खड़े रहे और उसकी सेवकाई की। और आगे आप देख सकते हो कि पौलुस आगे जैसे बढ़ रहा है सेवकाई में, ये दोनों उसके साथ थे। पौलुस का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्हें पता था ये बहुत, मतलब वो दोस्त थे पौलुस के, ना। वचन कहता है कि वो साथ में जुड़ के साथ में रहते थे, काम भी करते थे। सो दे वर वेरी अक्वेंटेड विथ पॉल। उनको पता था पॉल का हृदय क्या है यहूदी लोगों के लिए। और ये जब हुआ तो उन्होंने पॉल का साथ नहीं छोड़ा। और आगे हम देखते हैं कि वो काफ़ी दिनों तक पौलुस के साथ थे। लेकिन आगे आप देख सकते हो कि एक जगह पे पौलुस आगे एक अलग शहर चला जाता है, एंटीओक चला जाता है वो, और इन लोगों को वो एफिसुस शहर में छोड़ देता है ना। एफिसुस शहर में वहाँ पे क्या होता है वो हम देखते हैं। 24वां वचन, प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 24 वचन। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, और इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। तो इफिसुस शहर में आने के बाद क्या हुआ, उनको एक आदमी मिला जिसे वचन पूरा पता था, जैसे पौलुस को पता था, पवित्र शास्त्र पता था। इंग्लिश में बताया है उसके बारे में, ही वॉज माइटी इन स्क्रिप्चर्स। माइटी इन स्क्रिप्चर्स मतलब उससे वचन, उसके रगों में वचन था। ही वॉज माइटी इन स्क्रिप्चर्स, उसे वचन पता था। और वो अब यहाँ पे प्रिस्किला और अक्विला दोनों ही है, तो वो जाके आराधनालय में सुन रहे इसको कि ये व्यक्ति कौन है, बोल रहा है इतना अच्छे से वचन बता रहा है। तो उन्होंने देखा कि उसे सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा तक पता था, कि यूहन्ना का बपतिस्मा उसने लिया था, और उसको पता था कि मसीह जो है यीशु ही मसीह है, ये पता है, तो वो बता रहा था। तो इन दोनों ने देखा कि अरे यार, ये व्यक्ति जो है ये प्रभु के राज्य में बहुत बड़ा आशीष बन सकता है। तो उन्होंने देखा अरे ये व्यक्ति जो है उसको सब पता है, सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा तक रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ा है। तो उन्होंने क्या किया, आगे एक वचन कहता है कि उन्होंने उससे साइड में लेके बताया। एक मिनट, कहाँ पे, 26वां वचन, हाँ। वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला की बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए। मतलब ये दोनों ने क्या किया, उसे लेके अपने यहाँ चले गए, घर पे लेके गए। अब वहाँ पे जाके ऐसा नहीं है कि प्रिस्किला कह रही है अरे मेरे को ना खाना बनाने गए, आप ना इससे बात करो, मैं किचन में हूँ, है ना, कुछ लगे तो बताना। यहाँ पे लिखा है दोनों ने उससे मिनिस्टर किया, पति ने भी किया, पत्नी ने भी किया। तो ऐसे हमें नहीं रहना है कभी भी। अगर आप प्रभु के सेवकाई में भी है कि अरे मेरा पति बहुत ऊपर है, मैं नीचे हूँ, मुझे इतना नहीं आता, अगर नहीं आता तो सीखना है और उस लेवल पे आना है, ताकि वो आप वैसे जानवर नहीं बनो कि भाई ये पति बहुत मजबूत है, पति को पत्नी को भी उठाना पड़ रहा है, फिर काम भी करना पड़ रहा है। ऐसा मत करो। लर्न, एक दूसरे से सीखना है हमें, क्योंकि जब ये एक वननेस आएगा शादी में एकता आएगी दोनों में, तो आप दोनों भी प्रभु के राज्य के लिए
बहुत बड़े बड़े पराक्रम के काम कर पाओगे। तो ये वननेस पे ध्यान देना है, ये हमारा इंटरनल ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपको कोई पास्टर आके नहीं बताएगा ये चीज़, एंड आई एम श्योर किसी ने बताया भी नहीं होगा आज तक कि आपको ऐसे करना है, एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे के सामर्थ्य से सीखना है, क्योंकि दोनों का रोल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दोनों को सेम पेज पे रहना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सेम एक ही मन से अगर चल रहे हो तो आप स्ट्रैटेजीज फटाफट डिसाइड कर सकते हो, जल्दी डिसीजन ले सकते हो। बहुत लोग होते हैं जो अगर दोनों सेम पेज पे नहीं है और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो दोनों में ही झगड़ा चालू हो जाता है। मतलब जो निर्णय लेने का समय है उधर झगड़ा हो गया है, उधर एक दूसरे को मनाना पड़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू डिड नॉट वर्क ऑन योर वननेस। आपने एक होने पे काम ही नहीं किया, और जब कोई डिसीजन लेने का टाइम आया तब दोनों एक पेज पे नहीं है। शैतान ने ऑलरेडी काम किया है, एक पेज पे नहीं है मतलब वो अलग लेवल पे है, ये अलग लेवल पे है, तो आगे काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये आप देख सकते हो प्रिस्सिला और अक्विला जो थे वो सेम पेज पे थे। हमेशा उनको पता था प्रभु का राज्य है, उसके लिए हमको काम करना है। तो ये उन्होंने देखा कि ये जो अपोलोस है ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया वचन दे रहा है, लेकिन उसको सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता। तो उसको साइड में लिया, उसको समझाया कि पवित्र आत्मा होता है, मसीह के नाम में आपको बपतिस्मा मिलेगा। तो पौलुस जो है वो इफिसुस शहर का था। तो अब आगे क्या होता है, ये वचन कहते हैं कि उसने जब परमेश्वर का मार्ग उसको स्पष्ट रूप से बताया, उन्होंने उसे एडिफाई किया, अपोलोस को समझाया, और आगे कहता है कि वो फिर वहाँ से उसका मिनिस्ट्री अलग लेवल पे चला जाता है अपोलोस का। और आप कुरिन्थियों की पत्री में देखोगे पौलुस कहता है कि तुम्हारे कलीसिया में कुछ लोग कहते हैं कि मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं पतरस का हूँ। मतलब पौलुस, अपोलोस, पतरस सब सेम लेवल के लोग थे। तो अपोलोस को इन्होंने ढूंढा, प्रिस्सिला और अक्विला उन्होंने ढूंढा। और आप देख सकते हो कि जब अपोलोस जा रहा है इफिसियों की कलीसिया में, सॉरी अपोलोस कोरिन्थ में आता है और पौलुस जो है वो इफिसस जाता है। अगले अध्याय में कहता है कि पौलुस जब इफिसस वहाँ पे आया तो उसमें देखा कि वहाँ पे बहुत सारे चेले हैं, लेकिन उनको यूहन्ना का बपतिस्मा ही पता है। ये चेले अपोलोस ने बनाए हुए थे। तो यहाँ से अपोलोस उठ के कोरिन्थ आया, यहाँ से पौलुस वहाँ पे गया। यहाँ पे वचन की कमी थी, यहाँ पे आत्मा भी कमी थी। दोनों एक दूसरे की जगह पे गए, वहाँ पे काम चालू किया। और यहाँ पे आप देखते हो, ये जब आप पढ़ते हो, जैसे ही पौलुस अपना सेवकाई शुरू करता है, इफिसियों के शहर में इतना काम होता है कि वहाँ के लोग आके उनके सारे जो भी ग्रंथ थे, पुस्तक थी, सारे लेके जला देते हो और सिर्फ प्रभु को फॉलो करते, यीशु को फॉलो करते। ये क्यों हुआ? क्योंकि पौलुस ने अपना काम किया, अपोलोस ने अपना काम किया। और यही अपोलोस जब कोरिन्थ में आता है, कोरिन्थ के कलीसिया में जब उसे पता चला कि अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, उसने शुरू किया काम कोरिन्थियों के कलीसिया में। और आप देख सकते हो कि कोरिन्थियों का कलीसिया सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट था पवित्र आत्मा के दानों में। सबसे धुआंधार काम उधर ही हुआ है। क्यों? क्योंकि पौलुस ने काम किया था, अपोलोस ने भी काम किया था। तो ये सब नहीं हो पाता अगर प्रिस्सिला और अक्विला नहीं होते, क्योंकि उन्होंने ढूंढ के निकाला अपोलोस को और उसे सही जगह पे भेजा। तो ये ऐसे जोड़े जो है ना, ये आप लोग बन सकते हो अगर आप इंटरनली काम करोगे। अगर हम सब लोग इंटरनली काम करके हमारी शादी को और स्ट्रेंथन बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और एक होने पे ज़्यादा काम करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे अभी कि प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो इक्वली योग के बारे में हमने देखा कि हमें एक लेवल पे आना है, तो हम सारे बातों में एक लेवल पे आना है। तो सबसे पहला बात मैं देखता हूँ कि
फैमिलीज में एक चीज़ है, उसकी वजह से बहुत झगड़ा होता है। कौन सी चीज़ है वो, कोई बता सकता है? आउटलॉस। आउटलॉस के पहले भी एक चीज़ आती है, दैट इज मनी। शादी में पैसे की वजह से बहुत झगड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि पति का माइंड बहुत अलग है, पत्नी का माइंड बहुत अलग है। पहला तो मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, ये अलग दो पार्टी कहती रहती है मेरा पैसा है, ये मेरे को दिया था तुमने, ये मेरा पैसा है। पहला चीज़, जब शादी होता है ना, तुम्हारा सब कुछ एक हो जाता है। तुम्हारा बेड भी एक हो जाता है, बेडरूम एक हो जाता है, अकाउंट भी एक हो जाता है, बच्चे भी एक हो जाते हैं, सब कुछ एक हो जाता है। देर इज़ नो टू एंटिटीज। आप दो व्यक्ति नहीं हो। आपका जो पैसा है दोनों का है ना? तो अगर पैसा एक हो गया है तो तुम्हारा मन भी एक होना चाहिए, क्योंकि एक अकाउंट को दो अलग माइंड के लोग मैनेज नहीं कर सकते, दो अलग प्रायोरिटी के लोग मैनेज नहीं कर सकते। अगर पत्नी ऐसी है कि भाई उसको लेटेस्ट चाहिए होता है सब कुछ, उसको आईफोन चाहिए, कुछ भी हो जाए, पति कुछ भी करे उधर, मेरे को आईफोन होना, मेरे को गोल्ड चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। सी, जब हम शादी करते हैं ना, तो दोनों मिल के एक अलग परिवार बनता है। तो उसके जो गाइडलाइंस है, उसके जो बेस लाइन्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, जो भी है, वो नए लिखे जाने चाहिए। पत्नी कभी भी अपना फोर्स नहीं कर सकती कि मुझे यही करना है, पति भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा एक दूसरे पे अधिकार है हमको, खुद पे अधिकार नहीं है। सो अगर फाइनेंस में हमको ब्लेस होना है तो हमें पहले एक पेज पे आना पड़ेगा, एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी, एक दूसरे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और एक बात, हाँ बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, साथ में मिलके बजट बनाना चाहिए। ये सबसे पहला काम है। अगर फैमिली में पैसे की वजह से नहीं चाहिए क्लैशेस, साथ में मिलके बजट बनाओ, डिसाइड करो हमको इतना पैसा लगता है, राशन को इतना लगेगा, लाइट बिल इतना जाएगा, इंटरनेट इतना जाएगा, शॉपिंग करना है ये महीना इसको जाएगा, इसको जाएगा, इन्वेस्टमेंट इतना जाएगा। योर वाइफ शुड नो वेयर इज़ आवर मनी कमिंग फ्रॉम, वेयर इट इज़ गोइंग। वाइफ को अंधेरे में रख के या हस्बैंड को अंधेरे में रख के नहीं होगा, क्योंकि जब तुम्हारा अकाउंट एक हो गया है, फाइनेंसिस में तुम एक लेवल पे हो, तो तुम दोनों मिल के अगर किधर ज़रूरत पड़ती है प्रभु के राज्य के लिए, कहीं पे भी फटक से डिसीजन लेके तुम उस आशीष में, उस अनुग्रह में भागीदार हो सकते हो। हमारे घर में अभी जब हम नए घर में शिफ्ट हुए अभी, तो हमारा टीवी पुराना था, बहुत लोग ने देखा है। अभी हैड 32 इंच का टीवी, एकदम छोटा वाला, जो हमारे 1 BHK से चला आया है। तो हमारे 3 BHK में वही टीवी लगा था। अभी मैं वो टीवी को देखता था, मुझे लगता था कोई मॉनिटर लगा है उधर, सिर्फ छोटा सा कंप्यूटर मॉनिटर। तो इतना बड़ा घर है, बड़ा दीवार है और इतना सा टीवी। मैं बोला यार अच्छा नहीं लग रहा है यार, प्रभु को नहीं बोला मैंने, सॉरी, बट मैं बोला मेरे को बड़ा टीवी चाहिए यार। बड़ा टीवी लेने के लिए बड़ी बात नहीं है, ले सकता हूँ मैं, बट आई हैड टू, पैसा हमारा है, मेरा नहीं है सिर्फ। तो आई हैड टू टॉक टू हर कि अरे टीवी लेना है। और ये बिल्कुल एंटी टीवी पर्सन है, मतलब इसको बस चले तो दुनिया से टीवी ख़त्म कर दे, टीवी नहीं होना चाहिए घर में। तो वो वैसी है, और मैं ऐसा है, मेरे को, आई एम अ वेरी विजुअल पर्सन, तो मुझे अगर घर में टीवी चाहिए, प्रॉपर साउंड अच्छा आना चाहिए, अगर मैं कुछ मूवी देख रहा हूँ तो अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा चाहिए सब मुझे, और उसको वैसा नहीं है। तो क्या करें अब, आप बताओ क्या करना चाहिए था? मोने है क्या? हाँ, फास्टिंग प्रेयर, ओके, और क्या? टीवी लेना बड़ी बात नहीं है, ले सकता हूँ मैं, बट शी डजंट वांट इट, आई वांट इट। तो पहला तो हमने बात की कि भाई देखो मुझे इतना घर में ऐसा है, ऐसा अपने को बड़ा चाहिए ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा,
एशलन भी देख पाएगा, ऐसे करके बहुत कुछ, बहुत दिमाग लगाया मैंने, बट हाँ, बट कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसका माइंड चेंज ही नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो मैं टीवी ले सकता हूँ, ले भी लेता था, लेकिन बाय डूइंग दैट आई एम डिसरिस्पेक्टिंग हर। मैं उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। और प्रभु ने कहा है कि तुम एक हो, तुम्हारा सब एक हो चुका है अब, तो हर एक डिसीजन में आई हैव टू इन्वॉल्व हर। तो फिर हमने डिसाइड किया कि वो बोले मुझे तुमको गिफ्ट देने का है, बर्थडे को क्या चाहिए। बोला थैंक यू जीसस। मैंने बोला ठीक है, अगर तुम ये महीना, अगले महीना दोगे तो तुमको देना पड़ेगा पूरा टीवी, और अगर ये महीना दोगे तो मैं लूँगा, मैं पैसा दूंगा। वो बोले ठीक है ले लो फिर। तो प्रभु का धन्यवाद, हमारे घर में बड़ा टीवी आ गया। तो सी मेरा बोलना ये है कि हम दोनों को एक पेज पे रहना बहुत ज़रूरी है फाइनेंस के मामले में। अगर हमारा खर्चा ऐसा कुछ भी बड़ा खर्चा होना, वी डिस्कस, हम बात करते हैं कि यार इसका ज़रूरत है क्या सच में। वी डोंट फोर्स यार नहीं ये तो चाहिए मैंने ले लिया, बता नहीं, इन्फॉर्म नहीं करते हम। मतलब दैट्स अ वे वी रिस्पेक्ट ईच अदर, कि हम शादी में पैसे के मामले में एक जगह पे, शी इज़ अवेयर ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, शी इज़ अवेयर वेयर द मनी इज़ गोइंग, आई एम अवेयर वेयर द मनी इज़ गोइंग। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है, जब आप फाइनेंशियली साथ में बैठ के डिसाइड करोगे, चीज़ें प्लान करोगे, वो आपको बहुत सारे झगड़ों से बचाएगा और आपको एक स्टेबल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा आगे। तो फाइनेंस में हमें एक होना है। सेकेंड इज़ पेरेंटिंग, बच्चों के मामले में भी, कि जब अब बच्चे होंगे तो बच्चों को दिखना चाहिए कि भाई मेरे मम्मी पापा एक यूनिट है। बच्चों को अगर ऐसा आइडिया मिल गया कि यार पापा बहुत प्यार करते हैं, मम्मी बहुत मारती है, तो अपन ना पापा के पास जाएंगे। क्योंकि चिल्ड्रन आर एक्सप्लॉइटर्स, उनको नहीं समझता, उनको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझती है, वो है अपना काम करवाना। दे नो इट वेरी वेल किसके पास जाना है। अभी एस्लन इतना छोटा है, इसको पता है अगर दूध चाहिए तो किसके पास जाना है। वो मम्मी के पास नहीं आता, नानी के पास जाता है। उसको पता है मम्मी नहीं देती इतना, नानी अरे मेरा बच्चा ये ले। इतनी सी उम्र से उसको पता है कि किसके पास से काम निकलवाना है। तो बट ये काम निकलवाने से इसको टेम्पररी खुशी मिलती है, लेकिन वो जो नेचर बिल्ड होगा अंदर, जो उसे दिखेगा कि मेरे मम्मी पापा अलग पेज पे है, तो बड़ा जब वो होगा, टीनेज में जाएगा, तो वो बड़ी गलत चीज़ करने के लिए भी वो इसी मेथड का यूज़ करेगा। इसीलिए बच्चे खराब हो जाते हैं लाड़ प्यार में, क्योंकि एक जन बहुत प्यार करता है और एक स्ट्रिक्ट रहता है। उसको दिखना चाहिए बच्चे को कि भाई मम्मी पापा दोनों एक पेज पे है, कभी झगड़ा नहीं करते। अगर झगड़ा करना भी है तो बच्चे को बाहर रखो, बेडरूम में जाओ, उधर बात करो। उसके सामने अगर करोगे तो उससे दिखेगा हाँ भाई ये पार्टी कमज़ोर है, ये मजबूत है, इसके पीछे रहना है। बच्चे बहुत शातिर होते हैं, प्यारे होते हैं लेकिन बहुत शातिर होते हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा शातिर हमको बनना पड़ेगा। सो पेरेंटिंग के मामले में हमें एक पेज पे रहना है। एंड सेकेंड, वन मोर थिंग आई स्टार्टेड इज, मेरा और एस्लन का रोज़ मीटिंग होता है, दैट इज़ ब्लेसिंग मीटिंग होता है। रोज़ सुबह जब मैं प्रार्थना करने उठता हूँ, प्रभु इसको भी उठाता है बराबर। वो आता है मेरे पास बालकनी में, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर मैं उसके सर पे हाथ रख के आई ब्लेस हिम। I say he is a blessed man. He walks in God's wisdom. He lives in divine health. He has divine protection. He started speaking. He is speaking words. He started expressing himself with words, and he is a blessing to this nation. रोज बोलता हूँ मैं, रोज बोलता हूँ। सो बच्चों को रोज ब्लेसिंग मीटिंग होना चाहिए बच्चों का। कि हम देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय में भी कि याकूब जो है वो जब मर रहा होता है ना तब ब्लेस करता है सब बच्चों को। अगर उसने बचपन से ही सबको ब्लेस किया होता, अगर बचपन से ही सबको सिखाया होता कि ऐसे नहीं करना है, तो उस ब्लेसिंग में कुछ दुख नहीं जोड़ना पड़ता उसे, है ना। जब याकूब ब्लेस करता है तो रूबन को वो श्राप भी देता है, कुछ बच्चों को लिमिट कर देता है कि तुमने ऐसा किया इसलिए तुमको ऐसा मिल रहा है।
वही अगर उसने बचपन से उससे रेस किया होता, सारे बच्चों को इक्वली रखा होता, सिर्फ यूसुफ को ही प्यार नहीं करता, सारे बच्चों को अगर करता, तो कुछ अलग होता था। इसलिए हमें सारे बच्चों को, आपका जितने भी बच्चे हैं, ब्लेस देम, श्राप मत दो बच्चों को। और ये दोनों पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू ब्लेस योर चाइल्ड एवरी डे, मोर देन प्रेइंग फॉर देम, यू ब्लेस देम। जब वो सामने होते हैं ना, तब आप प्रार्थना कर सकते हो। एक टाइम आएगा आपका बच्चा आपके पास रहना नहीं चाहेगा, उसे फ्रेंड्स अच्छे लगेंगे, खेलना अच्छा लगेगा। जब वो आपके सामने है उसको ब्लेस करते रहो, जब दूर जाएगा तो प्रार्थना करो, लेकिन ब्लेसिंग के टाइम ब्लेसिंग करना है हमें। और इससे मैं देख रहा हूँ बहुत, और ऐसलिन का ऐसा है कि हम जब से वो प्रेग्नेंट थी अलीशा, तब से हमने उसे ब्लेस करना चालू रखा है। उसका नाम लेके हम उसके माँ के पेट में बात करते थे उससे, और जब वो आया तो एग्जैक्टली वैसा ही है वो जैसा हमको चाहिए था। तो जब हमारे मुख में प्रभु ने वचन दिया है, सामर्थ दिया है, उसका हमें उपयोग करना है। क्योंकि जो बच्चा, जो अगर आप बच्चे को देख के बात कर रहे हो ना, तो बच्चे को भी लग रहा है मेरी मम्मी मेरे बारे में ऐसा बोल रही है कि मैं शैतान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बात नहीं सुनता, तो वो खुद के बारे में वही ओपिनियन बनाएगा कि मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन जब वो सुबह सुबह देखेगा कि मेरे मम्मी मेरे पापा मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं एक ब्लेसिंग हूँ, आई एम अ ब्लेसिंग इन देयर लाइफ, जब वो बुद्धि की प्रार्थना होती है रोज, तो बच्चा बुद्धि में बढ़ेगा। तो ये रोज होना चाहिए। उसके बाद हेल्थ, हेल्थ में भी हमें एक ही पेज पे रहना है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर हम हेल्थ में साथ में हैं, लाइक अगर हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज दूसरा कर रहा है कि नहीं ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे के खाने पे ध्यान रख रहे हैं, तो एक्चुअली वी आर लविंग ईच अदर। जब मुझे कुछ दिखता है मेरी पत्नी के लाइफ में कि अरे उसको नहीं, क्या मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर अपसेट है या बॉडी पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आई हैव टू चेक कि क्या हो रहा है। फिर उसके हिसाब से भी प्रे, वी स्पीक ओवर इट, वी डू एक्सरसाइज, वी चेंज आवर फूड। हमारे घर पे आज लोग इतना खाना खाने नहीं आते, क्योंकि हमारे घर का खाना बहुत अलग है, बहुत अलग हो गया हमारे घर का खाना। बट डजेंट मैटर, हमको बुरा नहीं लगता। हमको लगता है भाई हमें जो चॉइस किया है हम उसमें रहेंगे, एंड हम उसका बेनिफिट देख रहे हैं 2 साल से। सो ऐसी चीज़ें हमें साथ में आके करनी है। डोंट मतलब सिर्फ चल रहा है चलने दो, वो तो दुनिया के लोग शादी के बारे में ऐसे ही करते हैं, शादी चल रहा है उनका। हमको शादी चलाना नहीं है, हमको शादी को और स्ट्रांग बनाना है, ताकि हम प्रभु के लिए आशीष बन पाए। क्योंकि चलता है वाला प्रभु की इच्छा नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है। एंड ये सब उसी स्थान से आ रहा है जहाँ पे प्रभु कहता है कि विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। चलता है तब चलता है जब उसको हम कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, इग्नोरेंस में चलता है वो, तो शादी भी इग्नोरेंस में चल रहा है लोगों का। दैट इज़ द रीज़न। एक टाइम पे मतलब शैतान बैठा ही है कब वो शादी को तोड़े। अभी तो झगड़े हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, लेकिन कभी जब शादी टूटने का समय आता है ना, उसके लिए 2 अलग टारगेट मिल जाते हैं उसे, कि दोनों को वो अलग से डिस्ट्रॉय करेगा। सो लेट्स बी विजिलेंट कि हमें हमारी शादी में ध्यान देना है, क्योंकि एक डिस्ट्रॉयर बैठा है। अगर आपको पता होगा कि आपका घर में बहुत कुछ है, और आपको पता चले कि यार बाहर ना एक चोर घूम रहा है, आपको पता है वो चोर है, आपको पता है वो एक दिन घुसेगा अंदर, क्या आप आपके घर को ऐसे छोड़ के जाओगे? सिक्योरिटी कैमरा लगाओगे, सोसाइटी में बोलोगे ये आदमी दिखा है, इसको नहीं अंदर मत आने दो। यू विल बी विजिलेंट राइट, बिकॉज तुमको पता है एक चोर बाहर घूम रहा है। वैसे ही शैतान बाहर घूम रहा है आपकी शादी पे अटैक करने के लिए, आपको अलग करने के लिए। तो ये चीज़ें प्रभु ने हमें बताई है अपने वचन से कि हमें एक होना है ना, इक्वली योक्ड होना है। वी आर नॉट सपोज टू बी अनइक्वली योक्ड, इक्वली योक होना है। फिर उसके बाद फेलोशिप, ये बहुत बड़ा बात है कि फेलोशिप में हस्बैंड वाइफ दोनों को रहना है, इट्स नॉट ऑप्शनल।
कुछ लोग होते हैं जो संडे को नहीं आते, नींद नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप कभी ऐसा करते हो कि एक एक दिन यार मन नहीं किया, ब्रश नहीं करते आज, छोड़ो। कोई है इधर ऐसा जो ब्रश नहीं करता रोज? क्योंकि आपने डिसिप्लिन बनाया है, राइट, कि ब्रश करना ही है, कुछ भी हो जाए भाई ब्रश करना ही है। नहीं तो लोग मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। ब्रश करना है ना, तो ब्रश इज डिसिप्लिन, इट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, नो क्वेश्चन आस्क्ड। So similarly, we have to put certain things in that discipline का category. In my life, fellowship and giving, ये मैंने वो category में डाला है. There is no question about it. मैं कभी नहीं सोचता कि fellowship जाना चाहिए क्या, और या फिर giving करना चाहिए क्या, tithing करना चाहिए क्या. I don't ask those questions. ऐसे ही तरह से जब शादी में हम ये चीज़ें डालेंगे कि फेलोशिप में हमें रहना ही है, गिविंग करना ही है, सो व्हेन वी सेट दोज थिंग्स असाइड एज अ डिसिप्लिन, हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता और प्रभु सब देख लेता है. वी विल हैव एवरीथिंग इन आवर लाइफ विदाउट स्वेटिंग अबाउट इट. तो हमें शादी में एक होके ये सारे चीज़ों में भी एक होना है हमें. और इवन मिनिस्ट्री के मामले में, अगर पति सेवकाई में है, पत्नी नहीं है, तो पत्नी का ये, उसका मिनिस्ट्री ये है कि पति की मिनिस्ट्री को हेल्प करना है, कि मेरी वजह से पति पीछे नहीं रह जाए, है ना. कि दैट्स द वर्स्ट थिंग डेविल कैन प्ले विथ, कि पति बहुत फायर में चल रहा है और पत्नी को उधर से वो नीचे ला रहा है ताकि वो पीछे आके इसको संभाले. लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को संभाल के दोनों आगे चल रहे हैं, वो किसी पे अटैक नहीं कर पाएगा. फिर उसको, और शैतान ज़्यादा मेहनत नहीं करता है ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो फायर में चलते हैं ना. उसको बोलता है अरे इधर बहुत एफर्ट करना पड़ता है यार, जो कमज़ोर है ना उसके पास जाएंगे हम, है ना. वचन कहता है शैतान दहाड़ते हुए सिंह के समान है. दहाड़ने वाला सिंह घूमता रहता है ना, वो बुढ़ा शेर होता है, उसके दांत नहीं होते, वो डरा डरा के शिकार करता है सिर्फ. शैतान वो शेर है, शिकार करता है, मारेगा, लेकिन वो बूढ़ा है, ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहता वो. इसीलिए जो कमज़ोर है ना, वो शादी में कोई कमज़ोर होना ही नहीं चाहिए. दैट इज़ माई बिलीफ, कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को संभालना है, स्ट्रेंथन करना है. उसकी वजह से सारी बातें अच्छे से सेट हो जाएगी. When we'll not need to pray for things, we will pray for other people, then we will thank God for what he has done. तो ऐसे हमें शादी में एक होना है. और शादी का जो ऑर्डर है वो भी ऐसे होना चाहिए प्रॉपर, कि जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था कि परमेश्वर पहले आता है, फिर कौन आता है, फिर योर स्पाउस, है ना, योर पति और पत्नी, उसके बाद बाकी सब आता है. उसके बाद में भी आपके बच्चे आएंगे, फिर आपकी सेवक आएगी, फिर नीचे बाकी सारी चीज़ें आएगी. लेकिन पहला स्थान प्रभु को, दूसरा स्थान स्पाउस को. ये एब्सोल्युटली ध्यान में होना चाहिए. तो ये सारी बातें हमें प्रभु इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हमारी शादी बहुत ज़्यादा आशीर्वादित हो, और हमारी शादी को देख के लोग भी बोले कि भाई मेरे को भी शादी करने का है. नहीं तो लोग ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत सारी बर्बाद शादियाँ देख चुके हैं लोग, एंड लोगों का विश्वास उड़ रहा है शादी के ऊपर से. लेकिन प्रभु चाहता है कि ये जो शादी का रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है वो हमारे द्वारा आशीर्वादित दिखे, है ना. और जो भी लोग सिंगल है, आई डोंट वांट टू मेक इट कपल्स मीटिंग, बट जो भी सिंगल है, आपको एक ही चीज़ करनी है कि जस्ट एन्जॉय योर लाइफ विद द लॉर्ड. कि प्रभु मुझे आपके साथ बढ़ना है, और मेरे जीवन के लिए जो सही साथी है उसे आप लाओगे मेरे जीवन में. ये जब हम खुद को तैयार करते हैं ना, प्रभु वहाँ किसी को तैयार कर रहा है आपके लिए, आपको पता नहीं है. इट्स लाइक अ सरप्राइज गॉड इज प्रिपेयरिंग फॉर यू. देयर इज अ
man of God, there is a woman of God, Lord is preparing for you while you are having your time with the Lord, while you are preparing. जब आप प्रभु के साथ अपने जीवन को तैयार कर रहे हो, प्रभु वहाँ पे किसी को तैयार कर रहा है. और यही बहुत बड़ी विश्वास की बात यही है अभी कि आप प्रभु के विश्वास कर रहे हो. और ये सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है लाइफ का, जब आप खुद को तैयार कर रहे हो अकेले में, शादी होने से पहले. कि वचन कहता है जो शादी जो सिंगल है वो प्रभु के चीज़ों के बारे में चिंता करता है कि प्रभु को कैसे खुश करूं मैं, और क्या करूं, और कैसे बढ़ूं प्रभु में. और जो शादीशुदा होता है वो पति या पत्नी के बारे में सोचता है ज़्यादा. बट पौलुस कहते हैं इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री. पौलुस के मन में आ रहा है कि ये अगर इतना ज़्यादा है तो प्रभु अलाउ कैसे करता है शादी, कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति का इतना अटेंशन ले रहा है फिर भी प्रभु अलाउ कर रहा है. पौलुस कहता है बहुत बड़ा मिस्ट्री है. ये प्रभु को अच्छा लगता है व्हेन ही, जब आपकी शादी को वो देखता है कि आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, आपकी पत्नी से, आपके पति से इतना प्यार करते हो कि आप उनको प्रभु के प्रेम से प्रेम करते हो. ये प्रभु को बहुत अच्छा लगता है. गॉड एब्सोल्युटली लव्स दिस. और ऐसी शादी प्रभु के राज्य में बहुत बड़ा आशीष बनती है. बहुत ज़्यादा लोग इसके द्वारा आशीर्वादित होते हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा. आप किसी के घर जाओगे, आप उधर से बैठे हो, लेकिन आपके ऊपर जो अनुग्रह है ना वो पूरे उस फैमिली को दिखता है. वो फैमिली आपकी वजह से आशीर्वादित होगी. आप जब उनके लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु उनके घरों को बच्चों से भर देगा. प्रभु उनके घरों को सारी अच्छी वस्तुओं से भर देगा, क्योंकि प्रभु ने आपको वो अनुग्रह दिया है. और ये अनुग्रह बहुत बहुत कीमती होता है. सो वी जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट दैट कि गॉड ने हमें शादी के रिश्ते में लाया है. और जिनको नहीं लाया है वो एक्साइटमेंट से तैयार होना चाहिए. यू शुड बी ऑलवेज इन एंटिसिपेशन कि लॉर्ड आज मुझे क्या सिखा रहे हो, आप मुझे क्या बना रहे हो. क्योंकि ये मतलब विश्वास की बात इसमें यही है कि आप प्रभु पे अपेक्षा लगा के बैठे हो. आप किसी मनुष्य पे अपेक्षा नहीं लगा रहे हो. क्योंकि ये ऐसा एरिया है ना कि इधर कोई दिखता नहीं है, कोई नहीं आता हेल्प करने. कोई कितना भी बोले मैं देखता हूँ कोई है, बट जब प्रभु देखता है ना वो बराबर मैच लाता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ चेंज की. और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ है. मेरे साथ जो हुआ है वो उससे भी बढ़कर सबके साथ हो सकता है. जस्ट वी हैव टू बिलीव कि वही परमेश्वर है जो ये काम करता है. सो आई थिंक वी आर डन. सो आई वुड लाइक टू प्रे फॉर ऑल द सिंगल्स. जो सिंगल्स है हम सब खड़े हो जाएंगे. और जो लोग शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको शादी करनी है, वो आप